सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। महानुभाव, एक रस्सी, अगर जो रस्सी होती है ना, जो कूदते हैं आप लोग, है ना, उस रस्सी के दो छोर होते हैं। रस्सी के कितने छोर होते हैं? दो। अब उस रस्सी को अगर अपन देखें, जो दो छोर हैं, तो वो दो छोर किस बात के प्रतीक हैं? दो छोर किस बात के प्रतीक हैं? तो अपन देखेंगे कि एक छोर जिसे कहते हैं अपन जन्म, एक छोर इसे क्या बोलते हैं? जन्म। और दूसरा छोर मृत्यु। पहला छोर जन्म है और दूसरा छोर मृत्यु है। और अपन देखें कि हम सभी का एक छोर कंप्लीट हो चुका, वो निकल चुका है, जिसमें हमारा जन्म हो चुका है। और अब वो रस्सी जो है हर व्यक्ति की आयु की अपेक्षा से उतनी लंबी है। किसी की आयु मान लो 10 वर्ष की है तो 10 फुट की रस्सी है। किसी की आयु 20 वर्ष की है तो 20 फुट रस्सी है। किसी की आयु 30 साल की है तो 30 फुट की रस्सी है। किसी की 50 साल की है तो 50 फुट की रस्सी है। किसी की मान लो 70-80 साल की है तो 80 फुट की रस्सी है। 90 की है तो 90 की, 100 की है तो 100 की, मान लो, इतना मान लो। मगर दो हैं सभी में, दो छोर सभी में दो ही हैं, एक जन्म का है, एक मृत्यु का है। और जब हमारा जन्म हो ही चुका तो हम प्रतिदिन एक कदम अपनी मृत्यु की छोर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं या आप हैं, है ना। तो जिसे अपन कहते हैं कि जिंदगी, क्या बोलते हैं अपन? जिंदगी। तो जिंदगी व्यक्ति की हो चाहे महाराज की हो, वो जिंदगी उस जन्म का छोर और मृत्यु के छोर के बीच का नाम जिंदगी है। उस बीच का नाम क्या है? जिंदगी। अब वो जिंदगी आपके ऊपर है। उस जिंदगी को कैसे, जो जाना तो छोर तक है ही, चाहे घिसट के जाओ, चाहे लुढ़क के जाओ, चाहे दौड़ के जाओ, चाहे हंसते हुए जाओ, चाहे मुस्कुराते हुए जाओ, और चाहे हैरान परेशान होके जाओ, और चाहे टेंशन में जाओ, चाहे डिप्रेशन में जाओ, है ना। मगर तुम्हें पहुंचना तो उस रस्सी के उस कोने में है ही, है ना। चाहे स्वस्थ होके जाओ, चाहे अस्वस्थ होके जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। उसमें कोई व्यक्ति, कोई बाधा नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति बाधा नहीं बन सकता आपको वहां तक पहुंचने में कि आपको कोई रोक सके। जाना ही पड़ेगा, है ना। यहां तक कि कोई व्यक्ति कोमा में भी है, तब भी वो अपनी, हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कोमा में है, कि उसकी कोई हलन चलन या उसकी कोई प्रतिक्रिया हमें दिखाई नहीं दे रही है, मगर वो फिर भी एक एक दिन उस रस्सी के कोने की तरफ जा रहा है ना। क्योंकि वो बीच की जिंदगी है, उसका नाम जिंदगी है, इस छोर और उस छोर के बीच की। पर अपन देखें, अब जो जिसे हम जिंदगी कहते हैं, उस जिंदगी में दुनिया में रहने वाले, यहां जाओ सर, यहां जाओ, बैठो तो, हाँ यहां जाओ, बातें सुनो अच्छी पहले। तो उस जिंदगी में, जो जिंदगी है, उस जिंदगी में अपन देखें कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बड़े खुश हैं अपनी लाइफ से,
सक्सेस हैं, हर उनका बिजनेस में भी सक्सेस है ना, जो भी जिस काम में हाथ डालते हैं वो भी सक्सेस है ना। और दूसरे अपन देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि खूब मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं है ना, खूब कोशिश करते हैं, खूब हाथ पांव मारते हैं, कोई बीमार बना रहता है, कोई दुखी बना रहता है, कोई कुछ बना रहता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसके जिम्मेदार भी कौन है? कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि देखिए, ये अपन भले श्रेय दे देते हैं भगवान को, हम भले श्रेय दे देते हैं गुरु को, हम श्रेय दे देते हैं धर्म को, पर ये देखिए ना धर्म कुछ करता है, ना भगवान कुछ करते हैं, ना गुरु कुछ करते हैं। ये सब करते हैं, आपको सिर्फ प्रेरणा देते हैं और आपके लिए निमित्त बनते हैं। बाकी रस्सी के बीच के छोर की जिंदगी है वो तुम्हारी है, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहेगी, है ना। चलना आपको ही है, चलना आपको ही है, चाहे बेमन से चलो और चाहे खुश होके चलो। अब हम तो खुश होके चलते हैं, हम तो क्या करते हैं, उपवास हो तो भैया लोग कहते चेहरा इतना सा हो गया है, आप कमजोर हो गए हो, आपका वजन कम हो गया है, आप बताओ कितने दुबले पतले लगने लगे। तो मैं कहता, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे मालूम है कि शरीर भले दुबला पतला हो गया हो, पर चेहरे पे तो वही रौनक रहेगी, वही मुस्कुराहट रहेगी, वही खुशी रहेगी, वही स्टेपना रहेगी, है ना, वही उत्साह रहेगा कोई भी काम करने का, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है कमी? क्या कारण है? वो आपके साथ भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा आपके साथ ऐसा? क्योंकि उसके दो कारण हैं। क्या कारण है? क्योंकि एक बहुत सुंदर बात मैं अभी लिख रहा था कमरे में बैठ करके, तो मैं सोच रहा था कि जो गुजर गया है, जो गुजर गया है उसे गुजर जाने दो, है ना। जो गुजर गया है उसे क्या कर दो? गुजर जाने दो। गुजरे हुए हर एक लम्हे से, गुजरे हुए हर एक लम्हे से, गुजरे हुए हर एक पल से, गुजरे हुए हर एक घंटे से, गुजरे हुए पूरे 24 घंटे से आपको क्या करना है? सिर्फ शिक्षा लेना है। क्या लेना है? शिक्षा। कल से, कौन सी? जो कल निकल चुका है उसमें हमारी यादें हैं, है ना, और इसी यादों ने ही तो हमारी जिंदगी को बेकार कर रखा है ना। अब देखो, कल तो हमारा भी था, है ना, कल हमने उपवास किया था, आज आहार किया है, कल आपका भी था, है ना, पर आपने कैसे निकाला दिन हमें मालूम नहीं। पर हर व्यक्ति को अपना दिन तो मालूम है कि मैंने कल का दिन कैसे निकाला। डिप्रेशन में निकाला, रो के निकाला, चिल्ला के निकाला, टेंशन लेके निकाला, है ना, कैसे निकाला, और मैंने कैसे निकाला। तो गुजरा हुआ कल यादें तो हैं, पर मैंने लिखा कि हर गुजरा हुआ कल से सीख लेते रहो। क्या? सिर्फ सीख, उससे सिर्फ सीख लेना है और आज को बेहतर बनाओ। कल तुमने कौन से काम किए थे जिससे तुम्हें खुशी नहीं हुई, उनको आज नहीं करना है, उन कार्यों को आज नहीं करना है ना। तो हर दिन हमें सीख दे रहा है। कल यार मैंने फालतू में उनसे 2 शब्द बोले, उनने जबरदस्ती में कितना रोया बेचारा सामने वाला व्यक्ति। मैंने पता सामने वाले को ऐसा मजाक किया, उसे सही समझ करके कितना परेशान हो गया है मेरा ऐसा करने से, है ना। चलो मुझे तो परेशानी नहीं हुई, सामने वाले को परेशानी हुई, या कुछ काम करने से मुझको भी परेशानी हुई, है ना। तो ये सीख लो उस कल से, और कल की उस कार्यों से सीख लेकर के जो हमने कल किया था वो हम आज नहीं करेंगे, आज हम कुछ नया करेंगे। तो अपन देखें, हमारी जिंदगी को बदसूरत यदि किया है किसी ने तो पुरानी यादों ने, क्योंकि अभी भविष्य तो आया ही नहीं। भविष्य तो कब आएगा, कैसा आएगा, वो तो हमें भी नहीं मालूम कि अपना अपना भविष्य कैसा है, डब्बे में बंद है वो तो। मगर आज हमारे हाथ में है, आज यानी वर्तमान हमारे हाथ में है, जिसे हम बेहतर से बेहतर बना सकते हो, तो उस पर किसी का कोई बंदिश नहीं है। आप दुखी होकर के भी नाच सकते हो,
दुखी हो, अच्छे कहीं अच्छा गाना लगाओ मोबाइल में, अच्छे से खूब नाचो, खूब झूमो, ये सोच के झूमो दुनिया में दुख तो वैसे ही है ही यार, है सारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम चलो पैसा नहीं आ पा रहा है तो डांस तो कर सकते हैं, झूम तो सकते हैं, झूम ही लो। जिस चीज में आजादी है वही काम कर लो जिससे कि आप आज के दिन को बेहतर बना सको, पर आप कल की याद में आज के दिन को भी खो देते हो। बताओ, कल की सोच करके आज खाओगे नहीं, कल की सोच करके आज सोओगे नहीं, कल की सोच करके ना, अब जो निकल चुका है, बोलो जो निकल गया वो भूत है। क्या है वो? भूत है। और भूत में जो था वो जरूरी नहीं है कि आज भी हो, है ना? जरूरी है क्या? जो भूत में था वो आज भी हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कल आप करोड़पति बन के सोए थे, करोड़पति बन के सोए थे और सुबह सुबह पता चला कि पार्टी फेल हो गई, पूरी रात सुबह ओपन हुआ 6 बजे पता चला काम हो गया, सुबह जिंदा सोया था व्यक्ति, सुबह मरा मिला है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आज हमें मौका मिला है तो हम कल के पन्ने को क्यों पलटाएं? कल की जो पुरानी यादें उनमें क्यों खोएं? उससे क्या मिलेगा हमको? वो भूत है, भूतपूर्व हो चुकी वो। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री थे, है नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कोई विधायक आ जाए और विधायक आ जाए जो था पहले अब नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं? देखिए हमारे बीच में फलाने नारायण सिंह जी कुशवाहा जो कि भूतपूर्व विधायक आइए। अब भूतपूर्व विधायक है तो उनका उतना सम्मान तो होना नहीं है जितना प्रेसिडेंट वाले का होना है। बताओ कि भूत है, जो भूत है तो भूत है, तो भूत से फिर क्या भूत में ध्यान लगाना? बताओ। तो प्रेसिडेंट की कीमत करेंगे। अब मोदी प्रेसिडेंट में है तो सरकार चाहे मिलिट्री हो, चाहे अफसर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, सब उसी को सल्यूट करेंगे अभी तो जो प्रेसिडेंट में है। अब भूतपूर्व बगल में बैठे रहे तो कौन पूछेगा? बताओ। तो इसलिए आप भूतपूर्व बन के क्यों रहना चाहते हो? बताओ। हम आज में भूतपूर्व बन गए, आज के प्रधानमंत्री हो तुम। हर दिन का जैसे ही आपका सुबह हो तो जो सोच के उठा करो कि मैं अपने घर का प्रधानमंत्री हूं, वो प्रधानमंत्री अपने देश को चला रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री अपने घर को चलाता हूं। मैं प्रधानमंत्री से कम हूं क्या? है? मेरी पत्नी गृह मंत्री है, बताओ। मेरे बेटे रक्षा मंत्री हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, बताओ। घरवाली पूरा घर संभालती है, गृह मंत्री है, मैं प्रधानमंत्री हूं। मेरे पिताजी हैं, अगर पिताजी के पिताजी हों और राष्ट्रपति भी बैठे हैं, वो राष्ट्रपति शांत बैठता है, वो कुछ करता तो है नहीं है, करता तो प्रधानमंत्री है। तो बस मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति घर में बैठे ही रहते हैं कुर्सी पर, सब ध्यान रख रहे हैं, वो देख रहे हैं सबको। तो बस ऐसा सोचो। अब ये सोचो कि कल क्या हुआ था, अगर वो सोचेंगे हम तो आज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मुझे कल जो हुआ था छोड़ो, आज हम ऐसे, कल ऐसे चले थे तो गिर पड़े थे, आज हम ऐसे नहीं चलेंगे, आज हम ऐसे चलेंगे। कल हमने अपना समय खो दिया था फालतू बातें करके उन लोगों से, आज अगर वो लोग आज आएंगे हम उनसे कन्नी काट के उनसे बातें ही नहीं करेंगे आज, है ना। आज कल मैंने ये चीज खाई थी तो मैं रात को बेचैनी हुई, आज मैं वो चीज नहीं खाऊंगा, है ना। कल मैंने फालतू में दोस्तों के साथ बैठ गया था, मेरा इतना खर्चा हो गया था, उस खर्चे से मैं अपने बच्चों का खर्चा चला सकता था, आज वो काम नहीं करूंगा। कल मैंने शराब पी थी, बहक गया था, बताओ, और नशे में कोई घटना घट जाए घर में, मैं नशे में हूं और मेरी बीवी को छेड़ दे, मैं नशे में हूं, कोई मेरी बेटी को छेड़ दे, कोई मैं नशे में हूं, कोई घर में चोरी कर ले, तो मुझे, मैं कल किया था ऐसा पर आज नहीं करूंगा। ये सोचो, आज के कल के बारे में ऐसा सोचो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। जो जिस काम से मेरा नुकसान हो सकता है या हुआ है वो काम आज मैं नहीं करूंगा, है ना। मैंने कौन सा काम कल ऐसा किया था, फिर वही करे जा रहे हो। और रोज रोज एक सी गलती करोगे तो उसके लिए परमात्मा भी क्षमा नहीं करता है ना। परमात्मा कहता है कि जो गलती तुमने कल करी थी मैं क्या तुम्हें बताने आऊंगा? भगवान वेदी में से निकल के तुम्हारे घर पे आएंगे क्या बताने के तुम जब फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो?
निपटो फिर तुम, है ना। तो गलती करो तो करो, जो गलतियां आप कर चुके हो उसको आज मत करो। आज इसीलिए मंदिर में जाकर के, मंदिर क्यों जाया जाता है? खाली चक्कर लगाने के लिए नहीं, बेदी के 3 चक्कर लगा लो, खाली चावल चढ़ाने के लिए नहीं, खाली फूल चढ़ाने के लिए नहीं, खाली दूध चढ़ाने के लिए नहीं, जल चढ़ाने के लिए नहीं, वहां जाया जाता है अवलोकन करने के लिए, आईना देखने के लिए, कल मैंने कौन कौन से गलत काम किए। क्योंकि मालूम है कि 24 घंटे में हम अच्छे काम तो गिनती की करते हैं 1-2, बाकी के तो बुरे करते हैं। तो बुरे की समीक्षा करने जाओ, क्या करो, बुरे उन जो काम किए थे ना, मन से, वचन से, काय से, क्योंकि कल अगर मैंने अच्छे किए होते तो मेरी झोली में खुशियां आती, मेरी झोली में पैसा आता, मेरी झोली में सामान आता। तो कल नहीं आया है तो इसका मतलब मैंने अच्छे काम नहीं किए। इसलिए परमात्मा आज मुझे सद्बुद्धि दो कि जो काम मैंने कल किए मैं उस कल को दोहराना नहीं चाहता हूं। क्योंकि जब बच्चा एक बार एक पेपर में फेल हो जाता है तो दूसरी बार में क्या करता है, पापा मेरा मैथ्स में पेपर मेरा रह गया, है ना, अब मैं इतना जोर लगा दूंगा मैथ्स पर, है ना, पूरा जोर लगा दूंगा, और कल देखना पापा जब पेपर होगा ना मेरा अगला, अब मैं पूरा ध्यान लगा उसको निकालूंगा। और निकाल लेता है। तो उसने पूरा ध्यान पिछले पेपर में नहीं दिया, पिछले पेपर में ध्यान दिया गलतियों पर, कौन सी गलती की थी वो नहीं करना है, और पूरा जोर लगा दिया कि अब ऐसा करना है मुझे पेपर, और कर दिया उसने, निकल गया। तो क्या जीने की लाइफ स्टाइल हम किससे सीखें? गुरु के पास जाओगे तो आधा घंटे में वो क्या क्या सिखा देंगे तुमको, और तुम्हें उनको हर किसी के इतने लोग 50 लोग 100 लोग बैठे मान लो, और ना 1000 लोग बैठे, तो 1000 लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी मालूम उनको कि तुम किस बात से दुखी हो, पर हर व्यक्ति अपने आप से तो मालूम है ना कि मैं किस बात से दुखी हूं, बताओ। तो इसलिए हर 1000 व्यक्ति को हमें कैसे मालूम चलेगा ना, हम 1000 व्यक्ति को समय दे पाएंगे पूछने के लिए कि तुम किस बात से दुखी हो, है ना। अब तुम कह रहे महाराज बहुत दुखी हैं, आज दुखी तो हमें मालूम, हमें क्या मालूम भाई क्यों दुखी हो, आशीर्वाद ले लो, और क्या है, लो आशीर्वाद। अब हमने 2 हाथ उठा दिए, ऐसे कर दिए, लो, इससे क्या होगा? इससे तब होगा जब तुम पहले अवलोकन करो, कल मैंने कौन कौन सी गलती की थी, मैंने कल कौन कौन से काम की जो गुजर चुका है, और कल नहीं की, कब से कर रहा हूं, हफ्ते से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, है ना। तो करते ही जा रहे हो गलती, 2 साल से करते जा रहे हो, तब भी नुकसान उठा रहे हो, और फिर भी उसी पैटर्न पे चल रहे हो। तुरंत रास्ता चेंज कर दो, दिमाग चेंज कर दो, सोच चेंज कर दो, विचार चेंज कर दो, अपना व्यवहार चेंज कर दो, सफलता मिल जाएगी। हम भी तो करते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि हर क्षेत्र में मुझे सफलता मिल जाए, कभी कभी असफलता ही मिल जाती है, पर असफलता मिलती है, पर मिलती जैसे ही मिली, है ना, तुरंत पटरी चेंज, दूसरी पटरी पे जाते तुरंत, हट भैया ये काम नहीं करना है, नहीं किया, फिर चलते, फिर गाड़ी दौड़ने लगती है ना। तो गाड़ी को दौड़ाओ। अगर आप जब कभी चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, और अगर आपको महाराज के पास आना है और किसी रास्ते में बहुत जाम लगा हो, तो आप तुरंत दिमाग लगाते हो इस जाम के चक्कर में तो महाराज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, एक काम करो उस रास्ते से चलो घूम के। तो आप तुरंत दिमाग लगाते हो, वहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, उस गली से रास्ता मालूम होते हैं सब, तो आप तुरंत गाड़ी को तुरंत टर्न करते हो, मोड़ के यहां आ जाते हो। अरे क्यों भाई इतनी लेट कैसे? नहीं महाराज आ तो जाते हैं 1 घंटे पहले, पर रास्ते में जाम लगा था और बहुत लगा था, वो तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि गाड़ी लौटाई और वहां से निकाल के यहाँ घूम के आ गया। तो दिमाग लगा ही लगाया, रास्ता मिला कि नहीं मिला है, बताओ। तो बस यही आस्था है कि जब तुम्हारी आस्था है उसी में से निकल जाते हैं सुंदर सुंदर रास्ता है, रास्ता निकालना है। पर अपन क्या करते हैं, आंख बंद करके, अगर जाम लगा है तो खड़े हैं, बैठे आराम से, गाड़ी में स्टूडियो चालू किया, गाने चल रहे हैं। क्यों भाई साहब क्या हुआ? जाम लगा है, जब चलेगी आगे वाली हिलेगी गाड़ी तो हम भी हिला देंगे अपनी गाड़ी, और क्या है, बैठे रहो बेटा। कहीं कब से? 1 साल से जाम लगा है, 2 साल से जाम लगा है, व्यापार में जाम लगा है ना, काम में बरकत में जाम लगा है, परिवार में जाम लगा है। तो जाम लगा है तो भाई साहब रास्ता दिमाग लगाओ ना, खड़े रहोगे गाड़ी में, गाड़ी लेकर के दिमाग लगाओ, रास्ता निकालो, इस रास्ते को चेंज कर दो, दूसरे रास्ते पे चलो। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सफलता का राज, सफलता हमारे हाथ में ही है। पर अपन क्या करते हैं, जो व्यक्ति रास्ता चेंज नहीं करते हैं
रास्ता चेंज करने के बारे में सोचते नहीं हैं, है ना, वह व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। और जो व्यक्ति तुरंत चेंज करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो हमें आगे निकलना है। तो इसलिए ये मैंने कहा था, आज पंक्तियां लिख रहा था बैठे बैठे, कि जो हर गुजरा हुआ कल से सीख लेते रहो और आज को बेहतर बनाओ, अगले दिन को अच्छा बनाओ आज के दिन से, है ना, और उसे ना दोहराओ जो कल निकल चुका है, उसे ना दोहराओ जो कल निकल चुका है। जहां से गुजर गए वहां से गुजर ही जाएं, उसे पकड़ो मत। जैसे हम रोड से निकल के आते हैं तो रोड को पकड़ते नहीं है, रोड से निकल आते हैं बस और उसको बस छोड़ देते हैं। पर आप क्या करते हो, जिस रोड से निकल के आए हो सालों से, उसी को पकड़े बैठे हो। जब भी बैठो अगर किसी के पास, और सुना भानु भाई कैसे हो, वो आज की तो कुछ सुनाएगा नहीं, पूरे 5 साल की सुनाएगा। अरे यार 5 साल से साल इतना परेशान हो, अब तो दिमाग में परेशानी फिट कर रखी तूने। जब परेशानी, जो एक गाड़ी तुमने खड़ी कर रखी है प्लेटफॉर्म पर, तो अच्छी वाली गाड़ी खड़ी कैसे होगी आकर के, और 2 गाड़ी एक पटरी पर तो आ नहीं सकती। तो पहले जो परेशानी वाली गाड़ी तुमने खड़ी कर रखी है पहले से ही दिमाग में, पहले इसको रवाना तो करो, हरी झंडी दो, जे निकले पहले। और जब जे निकलेगी तो अच्छी गाड़ी तो तैयार खड़ी है आने के लिए, है ना, प्लेटफॉर्म खाली तो करो। और जब प्लेटफॉर्म खाली करोगे, अच्छी गाड़ी सीटी देते हुए आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और आप बच जाओ, उसमें चढ़ जाओ। पर आप क्या कर रहे हो, गलत कह रहे क्या, बताओ दिमाग में कौन सी बातें हैं। आप किसी से भी, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी जेंट्स से, लेडीज से, किसी के पास भी अगर आप बैठ जाओ हमदर्द बन के, वो आपको पुरानी सुनाना चालू कर देगा। अरे क्या बताएं, घर में ऐसा चल रहा है, अरे क्या बताएं, व्यापार में ऐसा चल रहा है, अरे क्या बताएं, ऐसा चल रहा है। अरे तो फिर तेरे दिमाग में अभी तक भरा ही हुआ है, हैं? क्यों सुना रहा है, कल की बातें क्यों सुना रहा है, क्यों सुना रहे हो कल की सुना के उसका भी दिमाग खराब कर रहे हो, अपना भी दिमाग खराब कर रहे हो, हैं? सुनाना है तो आज की सुनाओ। आज मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ऐसे करूंगा, बस डेट्स ऑल, चलो भाई फिर बाद में मिलते हैं, आज मैं ऐसा करूंगा। तो पुरानी रामायण लेके बैठे हो, पूरा इनबॉक्स तुमने भर रखा है अपना पुरानी बातों से, है ना। नई बातें आए कैसे, नया मैसेज पहुंचे कैसे, और नया मैसेज नहीं आ पाता है क्योंकि पुराने मैसेज इतने पड़े हुए हैं हमारे पास, इसलिए नया मैसेज आप रिसीव नहीं कर पाते हो। और जब नया मैसेज रिसीव नहीं कर पाते हो तो आपके ढर्राई चल रहा है, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आपका, है ना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप सब चीज़ बेकार निकल रही है। और फिर आप सबको यही सुनाते हो, जैसे कल के दिन तक सुना रहे हो, ये आज का दिन भी उसी में चला जाएगा। इसलिए आज के दिन को उससे मत जोड़ो, आज के दिन को अलग रखो, आज के दिन को अलग रखो संभाल करके, है ना, जिससे कि इसकी सुरक्षा हो जाए, नहीं तो ये भी बासा हो जाएगा। इसलिए पुरानी भगोनी में आज जो दूध लेके आए हो उसको मत डालो, नहीं तो वो दूध भी फट करके उसी में चला जाएगा। आज के दूध को अलग बर्तन में रख दो, फ्रेश, जो फ्रेश कहते हैं ना, फ्रेश बर्तन, फ्रेश में रखो, दूध की सुरक्षा हो जाएगी। चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, बादाम खाओ, मस्त हो जाओगे। पर उसमें डाल दोगे तो ना पीने भी काम आएगा, ना चाय के काम आएगा, ना कॉफी के काम आएगा, ना बच्चों को दे पाओगे, और फिर ये कहोगे किस्मत खराब है। अरे बताओ, कल तक भी ऐसा चल रहा था, आज भी दूध फट गया। चलनी में दूध दो, बोलो, चलनी जानते हो, चलनी जैसे आटा छानते हैं। अब चलनी में दूध धोगे कि चलनी में दूध धो और कर्मों को दोष दो, ये तो पूरा बगड़ गया, क्या कहोगे। अब चलनी में दूध धो रहे हो तो चलनी में से तो भाई मालूम है टिकेगा क्या, उसमें क्या है। अब यहां से धोते जा रहे चलनी में, और बाद में देखा वो बह गया पूरा। जो बह कैसे गया, तो ये बह ऐसे गया, चलनी में लगा रहे थे, है ना। इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है, चलनी में दूध मत धो, है ना, और कर्मों को दोष मत दो। कर्म बेकार नहीं है, आप बेकार हो चुके हो, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप अपनी बुद्धि को फ्रेश करो, शरीर को धोते हो, बुद्धि को धो, है ना, बुद्धि को धो, जिससे कि आप भी सुरक्षित हो जाओ, आपकी आत्मा भी सुरक्षित हो जाए, और आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाए, और आपके यहाँ बरकत अपने घर पे पहुंच जाए। फिर आपको किसी के, मैं तो चाहता हूं, क्यों आपको हाथ फैलाना पड़े हमारे पास, क्यों फैलाना पड़े।
अगर हम भगवान के पास भी जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, किसी भी क्षेत्र पर जाएं, मुझसे सीख लो। मैं भगवान के पास जाता हूं, भगवान से एक ही बात बोलता हूं, भगवान दुनिया तुम्हारे पास मांगने आती है, मैं नहीं आया मांगने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जो उपास भी कर रहा हूं, तो मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि उपास के बदले मुझे कुछ दे दो। उपास अगर कर रहा हूं तो ये उपास जो पिछली गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए है, उसका प्रायश्चित है, उसका पश्चाताप है जो मैंने पाप किए होंगे। क्योंकि पंचम काल में जन्म लेना पड़ा, पंचम काल में पता मुनि बनने के बाद ही मोक्ष नहीं है ना। इसलिए ये सारे उपास, चाहे 16 करूं, चाहे 32 करूं, चाहे 68 करूं, कुछ भी करूं, चाहे घी का त्याग, चाहे दूध का त्याग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों कहूं भगवान से कि मैंने इतना त्याग किया है, मुझे फल दे दो? नहीं चाहिए फल। हमें तो जब फल चाहिए वो हम लेंगे लास्ट में, समाधि के समय। उस समय कहेंगे भगवान जो मैंने साधना की है, बस मेरे परिणाम को इतना निर्मल रखो कि मैं चैन से हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे मैंने जीवन व्यतीत किया है, ऐसे हंसते हंसते नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते और शरीर को छोड़ दो। ये फल चाहिए और कोई फल नहीं चाहिए। तो साधना इसलिए कर रहा हूं, एक एक त्याग। अब पता चला इतने उपास कर लिए, 16 उपास, और क्या मांगे हम? 10,000 रुपए दे दो। बताओ, मतलब 16 उपास के बदले में 10,000 रुपये, बस क्या तेरे की 10,000 तो वैसे ही मांग लो, भिखारी कमा लेता है बिना उपास के, मेहनत करके। बताओ, तो 10,000 रुपये में तुम 10-16 उपास बेकार है ना। इसलिए क्यों मांगे हम? अपने मन से दो, जो देना है ना, वो मेरी किस्मत है, मिलेगा। किस्मत पर भरोसा रखो। क्यों मांगे हम? मांगने से पुण्य सीमित हो जाता है। अब कोई 16 उपास करे और 16 उपास करके कहे लो माँ ये एक माला ले लो, पुण्य खराब कर लो अपना। हाँ भैया हमें चाहिए है ना, मैं तो चाहिए वो पुण्य जिससे मैं 16 के बदले 32 करूं, 32 के बदले 64 करूं, है ना, ऐसे करूं। ये शक्ति चाहिए, बस ये चाहिए। तो भगवान भी कहें, बता यार कैसा व्यक्ति है, सारे दुनिया आगे भीख मांगती है हमसे, दो हमें दो हमें दो हमें दो, और एक व्यक्ति दो सारा ठोक करके क्या चला जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, रखो अपने पास, हमें सब आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो कि मैं आगे बढ़ता रहूं। क्योंकि जो गुजर चुका है उस पर फिर से गुजरना नहीं चाहता, जिससे गुजर चुका हूं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं पन्ने पर ध्यान दूंगा। जो पन्ना पुस्तक में जो कोई स्वाध्याय करते हैं तो अब छेपा लगा देते हैं, उसमें छेपा एक कागज लगा देते, कागज कोई बीच में रख देते। क्यों? बोले हमें यहां से ही पढ़ना है, यहां से ही पढ़ना। अगर मान लो 100 पेज पढ़ चुके हो आप, तो बताओ अब 99 पहले पढ़ोगे, फिर 100 पे आओगे वापस, कि सीधे 101 पर पहुंच जाओगे? बताओ 101 पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? तो स्वाध्याय करते तो 101 पे पहुंच जाओगे, और जब जिंदगी का स्वाध्याय करते हो तो 100 पे पहुंच जाते हो। पहले पर पहले पन्ने पे क्या है, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था, पहले साल में कौन ने गाली दी थी, दूसरे साल में कौन ने हमारी बेइज्जती की थी, तीसरे काल में कौन हमारे पैसे खा गया था, चौथे साल में हमारा क्या हुआ था, सारी रामायण याद है। तो आगे कब पढ़ोगे? छेपा लगा के रखो कल तक का, जैसे कल दिन आज का रात, जैसे रात हो सोने जाओ, छेपा लगा दो जिंदगी की किताब में। अब इसको नहीं देखना है। कल जब उठूंगा तो छेपा जहां लगा है उसको, पुस्तक को खोलूंगा, कल के पेज को पढ़ूंगा, कल क्या होना है ना। तो हे भगवान शक्ति दो कि आज का दिन जो मुझे मिला है, आज के दिन को मैं खुशनुमा बनाऊंगा, जिंदा दिली से जीऊंगा, मर मर के घुट घुट के नहीं जीऊंगा, ऐसे जीऊंगा। जियो देखो कैसे सफलता तुम्हारे पीछे नहीं भागती है, कि सफलता उनके ही तलवे चाटती है जो व्यक्ति ठोकर मारते हैं। जो व्यक्ति ठोकर मारते हैं, ठोकर मारना सीखो। हर जगह हाथ जोड़ना, हर जगह गिड़गिड़ाना, ये नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति हर जगह गिड़गिड़ाना, हर जगह हाथ जोड़ना चालू कर देता है तो लोग कहते हैं ये भिखारी आ गया, सर अब देखो जी आ रहा है सामने, ये हाथ जोड़ेगा, अब देखो जी करे ऐसा, अब जी देखिए गिड़गिड़ाएगा, अब देखो जी ऐसा मांगे। तो व्यक्ति उसको तो हेजिटेशन हो जाता है उस व्यक्ति को देख करके। कोई डॉक्टर तो है नहीं है कि आओ तो 50 बार आओ, दो फीस, है ना। इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है, जहां भी जाओ व्यक्ति तुम्हें देख के भागे ना, तुम्हें देख के नजरें ना चुराए, तुम्हें देख करके जी ना सोचेगा जी ऐसा करेगा। ऐसे जाओ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, गरीब हूं तो क्या हुआ,
कुछ नहीं है तो क्या हुआ, बस शान से खाता हूँ, कमा के खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, चटनी रोटी खाता हूँ, बस शान से खाता हूँ, है ना। मेरा भी अपने जीने का एक अंदाज है ना। तो एक सूकर कुकर, भले वो सूअर है, गंदगी खाता है, पर चैन से सोता है अपनी जगह पर। वो किसी के पास आ रहा हाथ फैलाने के लिए क्या कि दे दो, ना भगवान के पास जाता है ना तुम्हारे पास आता है क्या, वो अपने में खुश है। कुकर देख लो, है जिस गली में वही भौंकते रहेंगे, धम धम धम। हाँ, एक ने शुरू किया, सब इकट्ठे सुर मिला के, हाँ बेटा हम भी तेरे साथ हैं, हम भी तेरे साथ हैं। पता वो किसी कह रहे क्या, वो मस्त है, अपनी लाइफ जी रहे हैं आराम से, है ना। एक हम ही एक ऐसे हैं, सब कुछ होने के बाद भी भगवान भगवान, सुबह सुबह भगवान के पास पहुंचने की, भगवान आगे जैसे आ गए, सब भीड़ आ गई, भीड़ इकट्ठी, सब भीड़, अब यही मांगेंगे बस। कोई जी नहीं कहेगा भगवान हम तो सिर्फ धन्यवाद देने आए कि आपने एक दिन दिया है हमको, आपने हमें एक दिन और दे दिया, आपने गुरु भक्ति करने का मौका दे दिया, आपने हमें है ना और बच्चों की सेवा करने का मौका दे दिया, परिवार का सेवा करने का मौका दे दिया। ये तो कोई नहीं कहेगा भगवान बहुत परेशान क्या है। कल गुजरे हुए कल की बातें करोगे भगवान से, नहीं, आज की बात करो। आज क्या करना चाहते हो, आज कौन से गढ़ से लेकर आए हो, आज कौन सी कामयाबी की गुर सीख करके आए हो, है ना। उससे तुम आगे बढ़ो, जिससे हमारा घर परिवार, बरकत, दुकान, भाग्य, क्योंकि हर दिन व्यक्ति अपना भाग लिखता है, हर दिन हर व्यक्ति अपना भाग खुद लिखता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उठो, संकल्प लो कि प्रतिदिन सुबह उठ करके अपना भाग लिखो। और भाग लिखो आंख बंद करके उठते ही, सबसे पहले परिवार को याद है ना कि उठते ही साथ पति कहाँ है, उठते ही साथ बच्चे कहाँ हैं, उठते ही साथ परमात्मा को याद करो, उस ईश्वर को याद करो कि उसने तुम्हें एक दिन और दिया, और उसे कहो कि आज के मेरे प्रत्येक निर्णय मुझे सफलता के आयाम पर, क्षितिज पर पहुंचाएं। मेहनत मैं करूंगा, सिर्फ आपका हाथ चाहिए। गुरुवर मेहनत मैं करूंगा, सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं सारे काम मैं करूंगा, सिर्फ आप तो मेरे जीवन के सारथी बन जाना। बस मेरे जीवन के रथ को आप सारथी बन के चलाना, बाकी तो पूरी कौन कौन से बाण कहां चलाना है अर्जुन की तरह, वो मैं चलाऊंगा। बस मुझे तो आप क्या करो, आशीर्वाद की छाव में रख दो। ऐसी भावना अपने हाथ रखें, जिससे हमारा जीवन खुशहाल और उज्जवल और पवित्र बन सके। बोलो महावीर भगवान की जय।